अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। साईं मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। तो मामा, आज आप हमें क्या स्पेशल बनाना सिखा रही हैं? आज मैं आपको लड्डू खट्टे पीठी वाले बनाना सिखा रही हूँ। सारी चीज़ें हमने घर पर ही तैयार की हैं। ये बाज़ार से तो बहुत ही मज़े के क्रिस्पी घर पर तैयार कर सकते हैं, बल्कि एक दफ़ा आप तैयार करके रख लें, पूरी फैमिली इंजॉय कर पाएगी। बहुत ही मज़े के होते हैं। अगर आपके घर में कोई टी पार्टी है या फिर कोई बच्चों के लिए कोई फंक्शन रखा है छोटा सा, तो आप ये घर पर तैयार करके ये भी आप मेहमानों के आगे रख सकते हैं। सेवइयाँ आप एक दफ़ा बस बना कर रख लें। ये बहुत ही क्रिस्पी किस्म की सेवइयाँ तैयार होती हैं। बस एक दफ़ा आप बना कर रख लें। जब चाहे निकालने और खाएँ जार को, अब एयर टाइट जार में भर कर आप इसको रख सकती हैं, ये ख़राब नहीं होती। चलिए मैं बताती हूँ मैंने कैसे तैयार किया। मैंने बेसन लिया है। बेसन को आपने अच्छी तरह छान लेना है। मैंने 1.5 पाव के करीब बेसन लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल दूँगी। हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे हम इसके अंदर, और ज़ीरा डाल देंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद पानी डालकर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता गूंथते जाएंगे, जैसे हम आटे को गूंथते हैं। आपने एक दफ़ा में पानी इसके अंदर नहीं डाल देना, बस पानी आपने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ही डालना है। ये बहुत ही क्रिस्पी किस्म की सेवइयाँ घर पर तैयार होती हैं। यकीन करें बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं। बस चीज़ देखने में ऐसा लगे बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन करें बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। छोटी सी मशीन बाज़ार से मिलती है, आप लें और उसको निकालें और बनाएं। आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर पानी डालना शुरू कर दिया हुआ है। हमने इसको आटे की तरह इसको गूंद लेना है। ये देखिए ठीक सा हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है। इस डो को अपने आटे की तरह गूंद लेना है। इसको मैं आटे की तरह गूंदने के बाद 10 मिनट इसको रेस्ट दूंगी। अब मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैं घी शामिल कर दूंगी। घी हम लोग इतना डाल देंगे ताकि ये हमारी अच्छी तरह सेवइयाँ हम लोग निकाल सकें। मैंने एक सांचा लिया है, जिसको छोटी सी मशीन भी आप कह सकते हैं। इसके अंदर इस तरह मैं डालती जाऊंगी। आटे को आप इस तरह डाल के ये देखें कितनी मज़े की सेवइयाँ तैयार हो जाएंगी। अब घी हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं इस तरह इसका सेवइयाँ निकाल लूँगी। इस मशीन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सांचे डाले जाते हैं, जिससे आप मोटी पतली बारीक हर साइज़ की सेवइयाँ निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 2 तरह की निकाली हैं कि अगर आपको दिल चाहता है आप निमकों के तौर पर भी इसको खा सकते हैं। आपने चम्मच की मदद से इस तरह इसको घुमाते जाना और इस तरह इसको प्रेस करना है ताकि घी से ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। सेवइयाँ हमारी क्रिस्पी होना शुरू हो गई हुई हैं। बहुत ही मज़े की क्रिस्पी सी हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। लेकिन अगर इतनी क्रिस्पी हैं बिल्कुल ज़्यादा, बस गर्म में इसको खा, जैसे जैसे ये ड्राई होती जाएंगी ये ठंडी होंगी और क्रिस्पी हो जाएंगी। अब मैं दोबारा आपको सेवइयाँ निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह जो सारा बेसन मैंने गूंद के रखा हुआ था, सबकी मैंने सेवइयाँ निकाल ली हुई हैं। ये मशीन आपको बाज़ार में कहीं से भी मिल सकती है। आप बाज़ार से पता करें, निमको वाली मशीन चाहिए। इससे आप मुख्तलिफ़ किस्म की सेवइयाँ निकाल सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। चांदरी आप मीठी भी बना सकते हैं। मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें से तैयार कर सकते हैं। सेवइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं सारी। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की सेवइयाँ तैयार हुई हैं। आप किसी जार में रखें इसको,
किसी बैग में रखें। ये काफ़ी दिन तक बिल्कुल इसी तरह क्रिस्पी रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब कभी आपका निम्को खाने का दिल चाहे आप इसको बना के खाएंगे, बिल्कुल इतना मज़े की, बिल्कुल निम्को वाला ही टेस्ट रहेगा। पता है निम्को के अंदर भी सेवइयाँ ही होती हैं। अब मैं आपको टांगरी बनाना सिखा रही हूँ। आप इसी तरह इसको टांगरी की तरह भी निकाल सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सांचे लगे होते हैं, जिससे आप मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो आप इसको बना कर रख लें। जब आप इसको बना कर रखेंगे, जब आपको चाय के साथ कोई मेहमान या बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। अब सेवइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी मज़े की चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बनें। अब मैं आपको लड्डू बनाना सिखा रही हूँ। मैंने माश की दाल ली है, इसके अंदर मैं पानी डालकर इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। बल्ले ज़रा हमारे बड़े साइज़ की होती हैं, लेकिन लड्डू पेठी वाली हों जो लड्डू खट्टे हैं, उसके लिए लड्डू हम लोग छोटे बनाते हैं। अब मैं इसके अंदर अजवाइन और ज़ीरा डाल दूँगी। हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक शामिल कर लेंगे। बेसन मैंने 1 कटोरी के बराबर लिया, उसको मैं इस तरह इसके अंदर छान कर डाल दूँगी। बेसन को हमेशा आप छान के डालिएगा, इससे एक तो इसके अंदर जो चीज़ें थी वो निकल जाती हैं और अंदर फिर गुठलियाँ वगैरह भी नहीं बनती। मैदा, कुछ लोग इसके अंदर मैदा डालते हैं, लेकिन मैदा बिल्कुल नहीं आपने डालना। बेसन क्या ही इसको बनाना, इतने क्रिस्पी, इतने मज़े के तैयार होंगे कि आप देखेंगे बाज़ार की चीज़ों को भूल जाएंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा अमोनियम शामिल करूँगी। और नमक थोड़ा सा कम था, मैं वो डाल रही हूँ। अब डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये फूल सके। जब हम इसके अंदर अमोनियम डाल देते हैं तो ये जो मिक्सचर हम बना रहे हैं ये फूलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मीठा सोडा शामिल किया। अब घी हमारा गर्म हो चुका था, उसके अंदर मैं लड्डू इस तरह डालती जाऊंगी। लड्डू ये छोटे छोटे होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं निकालेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग इसी तरह दही बल्ले बनते हैं, बल्ले ज़रा बड़े होते हैं, लड्डू हमारे छोटे होते हैं। इस हाथ की मदद से आपने इसी तरह एक ही साइज़ के सारे लड्डू निकाल लेने हैं। खूबसूरत सा ब्राउन कलर इस पर आना शुरू हो गया, बड़ा ही खूबसूरत गोल्डन कलर इस पर आ रहा है। बहुत ही क्रिस्पी किस्म के हमारे लड्डू तैयार हो रहे हैं। यकीन करें बहुत कम बचत में आप घर पर बहुत सारे लोगों के लिए बना सकते। अगर छोटी सी अपने पार्टी घर पर रखी हैं, इस तरह की चीज़ें आप तैयार करें तो बच्चे बड़े सब इसको बहुत ही इंजॉय कर पाएंगे। अब लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने इसको एक टोकरी में निकाल लिया ताकि इसके अंदर से घी बिल्कुल निकल सके। अब लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं सैलड तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने बंद गोभी ली है, कटर की मदद से इसको हम इसी तरह बारीक काट लेंगे। मैं आपको मुख्तलिफ कटर के दिखाऊंगी, जिसकी जो भी कटर आपके घर में है आप उससे इसको बना सकते हैं। एक ये कटर होता है, इस तरह आपने बारीक बारीक गाजर काट लेने हैं। अगर आपके पास घर में कटर नहीं है तो जो कद्दूकश होता है आप उससे भी सारी वेजिटेबल काट सकते हैं। अब मैंने खीरा भी इसी तरह बारीक बारीक काट लेना है आपने। बहुत ही कलरफुल सा हमारा सलाद तैयार हो रहा है। यकीन करें बिल्कुल बाज़ार से ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल इसी तरह बाज़ार से रेस्टोरेंट में चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैं घर पर ही सारी चीज़ें आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसी तरह आपने इसके अंदर प्याज भी काट लेना है। सारी सलाद मैंने काट ली हुई है। बहुत ही कलरफुल सी हमारी सलाद तैयार हो चुकी है। अब मैं पुदीना लूँगी, उसको बारीक बारीक काट के वो इसके अंदर शामिल करूँगी।
ये सलाद आप दिन वालों के साथ खा सकते हैं, यही सलाद आप समोसों के साथ खा सकते हैं। मैं आपको इसलिए बार बार बता रही ताकि एक रेसिपी में आपको इसमें ज़्यादा टिप्स बताती हूँ ताकि मुख्तलिफ जगह ये सलाद हमारी यूज़ होगी। अब सलाद मैंने काट ली है, इसको आपने पानी में भिगो के रख देना ताकि ये फ्रेश हो सके। अब दही लिया है मैंने, इसको आपने अच्छी तरह फेंट लिया। इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया और ग्रीन चटनी, पुदीना, सब मिर्चें, धनिया को ग्राइंड करके मैंने वो बनाई है, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। आपने इसको डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये दही आप समोसों के साथ भी खा सकते हैं। अब बस बेजा का मैं इसके अंदर नमक भी शामिल कर दूंगी। अब ये देखिए सारी चीज़ें मैंने एक जगह रख दी हुई हैं। लड्डू, दही, ग्रीन चटनी, खटी मीठी ग्रीन चटनी ये बनाई थी मैंने, ये इसकी रेसिपी मेरे पेज पर मौजूद है। और मैंने सलाद बना के रखा हुआ है, साथ में मैंने सेवइयाँ रखी हुई हैं और मीठी चटनी बनाई थी जो मैंने खुबानी और इमली की, वो रखी हुई है। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त किस्म का हमारा डिस्प्ले लड्डू पेटी का तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लड्डू इस तरह मैंने डिश में लगा दिया है। जब आप किसी को सर्व करना चाहें इसी तरह आप रखा करें और वो खुद भी ऐसे बना खा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद सर्व करेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। लड्डू रखने के बाद अब मैं ग्रीन चटनी जो खट्टी मीठी है वो इसके ऊपर डाल दूँगी। इसके ऊपर मैं सलाद जो मैंने काट के रखा था वो डाल दूँगी। इमली और खुबानी की जो चटनी बनाई है वो इसके ऊपर डाल दूँगी। यकीन करें जब मैं ये रेसिपी बना रही हूँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि मैं बस इसको ट्राई कर लूँ। अब जो मैंने दही बना के रखा था वो इसके ऊपर डाल दूँगी। दही डालने के बाद अब फिर इसके ऊपर चटनी डालूँगी, मीठी चटनी और ग्रीन खटी मीठी चटनी जो बनाई हुई है। इसकी रेसिपी मेरे पेज पर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। अब जो मैंने सेवइयाँ बना के रखी थी वो इसके ऊपर डाल दी हैं और चटनियाँ डाल दी हैं। इसके ऊपर आप पुदीना डाल दें। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से हमारे ये डिश तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बनें। अगर आपको कुछ नया सीखना है मुझे वो भी बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। मैं आपको हमेशा अच्छी से अच्छी और नई से नई चीज़ इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आप घर पर ही परफेक्ट हो जाएं। हर चीज़ घर पर तैयार करें, कुछ भी आपको बाहर से ना लाना पड़े। साफ़ तरीके से आप घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।